आज हम बनाएंगे बिना ईस्ट के एकदम फूले फूले सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी डोनट। डोनट खाना बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बाजार से वो बहुत ला करके खाते हैं। तो आज हम डोनट घर पर ही बनाएंगे और यकीन मानिए आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो बहुत ही बनाना आसान होता है, इन्हें कोई तामझाम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये डोनट की रेसिपी कैसे बनानी है। डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप जिस हिसाब से मैदा लें उसी हिसाब से क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। मैं 2 कप मैदा के हिसाब से यहाँ पर आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम मैदा को छान लेंगे। अब हमने जिस कप से मैदा ली थी 2 कप, 1 कप हम लेंगे पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चीनी पुरानी हो गई है, तो नमी की वजह से इसमें गांठें सी पड़ गई हैं। तो मैं इसको हाथों की या स्पून की हेल्प से मसल करके अलग अलग कर देती हूँ और इसको अच्छे से छान लेती हूँ। तो हमने चीनी भी छान ली है। अब इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है, इसमें हमें चाहिए होंगी 2 चीज़ें, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, हमने 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया है, तो 1 छोटी चम्मच भर करके हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और उसी छोटी चम्मच से आधा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। इन दोनों को अगर आप नहीं डालना चाहते तब आपको यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर ईस्ट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही घर पर बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो इसमें हम सॉफ्टनेस के लिए डालेंगे 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 2 कप मैदा के हिसाब से 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसका आटा गूंदने के लिए हमें ज़रूरत होगी फ्रेश दही की। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दही डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अगर दही खट्टी है तो यहाँ पर आप दही की क्वांटिटी कम रखें, बकाया आप थोड़ा बहुत इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसका आटा लगाना है। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत आप इसमें पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसका आटा लगा लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो आटा है आपको काफ़ी नरम गूंथना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा हमने लगा करके रेडी कर लिया है। अब हमें इसको रखना होगा रेस्ट के लिए। अगर गर्मी के मौसम में आप डोनट बना रहे हैं तो सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए रखना है, लेकिन इस टाइम सर्दी का मौसम है तो खमीर उठने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 घंटे के लिए इसको ढक करके रख देती हूँ रेस्ट के लिए। कोशिश करिए थोड़ी सी गर्म जगह पर रख दें तो जल्दी खमीर उठ जाएगा। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा जो है बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब मैं आटा का टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो मैदा का टेक्सचर था कितना बढ़िया इसमें खमीर उठा है। आपको छोटे छोटे से होल्स नज़र आ रहे होंगे, ये खमीर ही है जो कि बहुत ही अच्छे से उठ गया है। जितना अच्छा खमीर उठेगा ना उतने ही बढ़िया फूले फूले सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी आपके डोनट बनेंगे। तो बस अब हम एक चकले पर या कोई भी आप काउंटर पर जो भी इस्तेमाल करते हो थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और ये जो डो है इसको बिल्कुल लाइट हैंड से, हल्के हाथों से करिएगा वरना इसका जो टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल लाइट हैंड से इसको हम मसल करके चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी एक बड़ी सी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं, या इसको बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे और बीच में इस तरह से हम एक छोटा सा होल करेंगे और इसको खिसकाते हुए प्रॉपर शेप दे देंगे। तो अभी हम एक ही शेप की इसकी लोइयां कट करने वाले हैं। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण ले करके इसकी लोइयां कट कर सकते हैं, बट प्रॉपर एक ही शेप आए डोनट का, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है। अब हम एक नाइफ ले लेंगे, नाइफ की हेल्प से इसकी हम इक्वल शेप की लोइयां कट करेंगे। अब हम इसके एक हिस्से को उठा करके हथेलियों की मदद से गोल करेंगे और हल्का सा इसको चपटा करेंगे। एक हम इस तरह से कटर ले लेंगे, या फिर कटर की जगह आप कोई भी ढक्कन हो, किसी बॉटल का हो या कोई सी भी चीज़ हो, इस तरह से आप इसको बीचों बीच कट कर लें।
इससे बहुत ही प्रॉपर शेप के हमारे डोनट बन करके तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया डोनट का शेप आ गया है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे डोनट बना करके रेडी कर लेंगे। बस लोई को चपटा करना है और बिल्कुल बीचों बीच कटर या बॉटल के ढक्कन की हेल्प से इसको कट कर लेना है। तो हमारा बहुत ही प्रॉपर शेप के डोनट बन करके रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे डोनट रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी डोनट बना करके रेडी कर लिए हैं। जो बीच का पोर्शन बचता है उसको वापस से आप एक लोई बना करके डोनट बना लें। अब आती है डोनट को तलने की बारी। तो यहाँ पर हमने एक पैन में रिफाइंड तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तेल मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स निकल रहे हैं। हमने एक छोटी सी गोली डाल करके देखी, तो इसको हम अलग निकाल लेते हैं। तेल मीडियम गरम हो चुका है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है तेल ज़्यादा गरम ना हो। अब हम अपने एक एक करके इसमें डोनट को डालेंगे। डोनट डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यानी कि दोनों ही डोनट आपस में ज्वाइंट ना हो, क्योंकि तलने के बाद ये अपने साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फूलेंगे, क्योंकि हमने जिस हिसाब से इसको बनाया है बहुत ही अच्छे ये फूलते हैं। तो देखिए बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस रखा है सभी डोनट के बीच में। तो जितने आसानी से बन जाते हैं उतने ही आप एक बार में डालिएगा, ज़बरदस्ती के ना डालें। तो एक फोक की हेल्प से मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देती हूँ ताकि इनके बीच में स्पेस बना रहे। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको नीचे की तरफ सिकने देंगे। इनका कलर बहुत जल्दी डार्क होने लगता है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई ना करें। लगभग 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि जो डोनट है नीचे से बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इनको एक फोक की या एक स्पून की हेल्प से पलट लेते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनको केयरफुली आपको पलटना है, क्योंकि ये जितने अच्छे से फूले हैं समझ लीजिए कि अंदर से उतने ही ये स्पंजी हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो इनको हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी बढ़िया से गोल्डन होने तक तल लेते हैं। तो आपको इनको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेना है। तो देखिए दूसरी साइड भी ये कितने अच्छे से फूल गए हैं, और देखा जितनी क्वांटिटी थी उससे डबल से ट्रिपल हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे डोनट बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे हैं। कलर भी बड़ा प्यारा आया है। अब हम इन डोनट को एक एक करके निकाल लेते हैं। अब हम इन डोनट को हल्का सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में कर रही हूँ डेकोरेट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप ले लिया है, बस इसको हम ऊपर से इस तरह से डालेंगे और थोड़ी सी हम इसको वाइट चॉकलेट से गार्निश कर देंगे। आप इसको और भी तरह तरह से गार्निश कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग चॉकलेट सिरप में इसको डिप कर देते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल डाल देते हैं। तो आज फिलहाल मेरे पास कुछ भी ज़्यादा खास नहीं रखा था, बस थोड़ा सा चॉकलेट सिरप था और थोड़ी सी मेरे पास वाइट चॉकलेट थी। मैं उसी से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ऊपर स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट या स्प्रिंकल्स के साथ। तो फिलहाल जैसा मेरे पास थी जो चीज़ें अवेलेबल, मैंने उन्हीं से इनको गार्निश कर दिया है और ये हमारे तैयार हो गए बिल्कुल बाजार जैसे फूले फूले नरम नरम डोनट। तो चलिए एक डोनट मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए कितने स्पॉन्जी हैं, आप खाएंगे ना तो बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। तो आई होप आपको आज की डोनट की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को खिलाइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।